नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल कैरियर क्लासेज में स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 7th फेज से रिलेटेड कुछ न्यूज़ के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं डिस्प्ले पे 8 तारीख का ये न्यूज़ है। तो हम सोचे कि इस पर जो है आप सभी को 7th फेज के से जुड़े जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है और ये चीज़ जानना सभी के लिए जो है बहुत ही ज़रूरी है। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा न्यूज़ है और जितने भी 7th फेज के अभ्यर्थी हैं जो शिक्षक बहाली में भाग लेने वाले हैं, जो उनके लिए भी ये क्या है, एक बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। तो हमारे चैनल पर बने रहें, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। इस पर आपको इसी तरह से 7th फेज से जुड़े हुए, सीटेट बीटेट से जुड़े हुए न्यूज़ आपको मिलता रहेगा और जो है तैयारी भी इस पर करवाई जाएगी। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पे देख रहे हैं प्रेषक अरशद फिरोज, उप सचिव शिक्षा विभाग सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी जिला बिहार के जितने भी जिला पदाधिकारी हैं, शिक्षा पदाधिकारी, सभी को ये ज्ञापन जो है सौंपा गया है। सभी के नाम है। विषय देख लीजिए, विषय में है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। विषय शिक्षक नियोजन में नेपाल के प्रमाण पत्रों की मान्यता के संबंध में। नेपाल क्या है? दूसरा कंट्री है। बिहार, भारत अलग है, नेपाल अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे नेपाल की जो है शिक्षक नियोजन में नेपाल के प्रमाण पत्र की मान्यता के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो देखिए क्या है मान्यता, देख लीजिए। महाशय, उपयुक्त विषय के संदर्भ में कतिपय जिलों द्वारा की गई परीक्षा में के क्रम में निर्देशानुसार सूचित करना है कि अभ्यर्थी यदि भारत का नागरिक हो तथा नेपाल अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों से मैट्रिक के प्रमाण पत्र के आधार पर केंद्र सरकार सहित बिहार अथवा अन्य राज्य के स्वीकृत मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों या बोर्ड से इंटरमीडिएट, स्नातक, शिक्षक प्रशिक्षण एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो तो ऐसे अभ्यर्थी शिक्षक नियोजन के लिए चयन हेतु पात्र होंगे। यानी कि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यदि भारत का नागरिक हो तथा नेपाल अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थानों से मैट्रिक के प्रमाण पत्र के आधार पर केंद्र सरकार सहित बिहार अथवा अन्य राज्य के स्वीकृत मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से या बोर्ड से इंटरमीडिएट, स्नातक, शिक्षक प्रशिक्षण एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो तो ऐसे अभ्यर्थी क्या होंगे, शिक्षक नियोजन के लिए चयन हेतु पात्र होंगे। यानी कि अगर आप भारत के हैं तो सही है, और अगर नेपाल में अगर हैं, नेपाल के अवस्थित अगर किसी भी कॉलेज से, स्कूल से अगर मैट्रिक के प्रमाण पत्र के आधार पर वहाँ से मैट्रिक पास है नेपाल से, और आप भारत आके क्या करते हैं कि इंटर करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, शिक्षक ट्रेनिंग करते हैं, यहाँ पर शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करते हैं, बीटेट सीटेट जो भी हो, तो आप बिहार में शिक्षक बनने हेतु एलिजिबल होंगे। समझ गए। और भी हम क्वेश्चन पर बात करेंगे। ऐसे अभ्यर्थी यदि शिक्षक पद के लिए चयनित या नियुक्त होते हैं तो उनके अन्य शैक्षिक या प्रशैक्षिक प्रमाण पत्रों के साथ नेपाल से प्राप्त शैक्षिक प्रमाण पत्र के सत्यापन के उपरांत ही वेतन भुगतान की कार्रवाई की जाएगी। और बोल रहे हैं यहाँ पे कि ऐसे अभ्यर्थी यदि शिक्षक पद के लिए चयनित या नियुक्त होते हैं तो उन्हें अन्य शैक्षिक प्रमाण पत्रों के साथ जो है नेपाल से प्राप्त जो भी आपके पास शैक्षिक प्रमाण पत्र है उसका जो है सत्यापन होगा, उसके बाद ही आपका वेतन भुगतान किया जाएगा। तो अब बात रही भारत की। अब अगर नेपाल से किए हुए हैं तो आप यहाँ पे टीचर बन सकते हैं। अगर भारत के अगर जैसे बिहार में 7th फेज की जो बहाली होनी है तो इसमें आपका जो है 10th अगर आप जो है मान लीजिए दूसरे स्टेट से कर लिए और 12th अपने स्टेट से बिहार से किए तब भी आपका जो है वैलिड होगा, क्योंकि वो अगर ये वैलिड तब होगा जब एनसीटी का वो गाइडलाइन का पालन कर रहा होगा वो स्कूल या वो कॉलेज, तो आपका जो है वैलिड होगा। भारत के किसी भी कोना से आप किए हैं तो वो आपका जो है वैलिड होगा, ठीक है। 10th अलग से किए, 10th जैसे बिहार से किए, 12th हम हरियाणा से कर लिए, चाहे दिल्ली से कर लिए, पंजाब से कर लिए, किधर से भी कर लिए, स्नातक उधर से कर लिए, तो भी आपका जो है ये वैलिड होगा शिक्षक पात्रता परीक्षा में। और जैसा कि शिक्षक प्रशिक्षण हो गया, डीएलएड, बीएड, ये बीटीसी, ये सब सारा चीज़ जो है बीएलएड, ये भी अगर आप अपने स्टेट के अलावा किसी दूसरे से, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कहीं से भी आप किए होंगे तो भी आपका क्या होगा, वो मान्य होगा। बस जो है वो एनसीटी गाइडलाइन का पालन करता होगा, एनसीटी से मान्यता प्राप्त होगा। समझ गए। तो ये एक जो है
सेवन्थ फेज के स्टूडेंट के लिए जो है एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि बहुत बच्चे के मन में डाउट रहता है कि सर हम हरियाणा से किए हैं या फिर राजस्थान से किए हैं, मध्य प्रदेश से किए हैं, तो क्या हमारा ये जो बिहार में जो सेवन्थ फेज बहाली है उसमें मौका मिलेगा कि नहीं। तो एकदम मिलेगा मौका। लेकिन और पात्रता परीक्षा जहाँ पर बात हुई तो उसके लिए जो है आपको सीटेट या फिर बीटेट क्वालिफाई होना चाहिए, और अन्यथा अगर यूपी टेट, रीट या एमपी टेट ये सब पास है तो मान्य नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ बिहार का बीटेट होना चाहिए या फिर सीटेट होना चाहिए। और अभी डोमिसाइल लागू हो गया है, तो डोमिसाइल में आप बिहार के निवासी होना अनिवार्य होगा। और डोमिसाइल किस तरह से लागू होगा ये इस पर जो है नोटिस आने के बाद पता चलेगा। लेकिन डोमिसाइल ये कहती है कि जो भी अभ्यर्थी सेवन्थ फेज के होंगे वो बिहार के स्थायी निवासी होंगे। समझ गए, ये बोला गया है। और आगे डोमिसाइल 2 साल के लिए अगर जैसे डोमिसाइल में होता क्या है कि अगर आप बिहार में 5 साल रहे हैं तो भी आपका डोमिसाइल बन सकता है। तो ये सब चीज़ जैसे अगर है, अगर आप जो यूपी के हैं और बिहार में आके रहते हैं तो डोमिसाइल और लागू हो, इस किस तरह से लागू होगा ये सब सारा चीज़ नोटिफिकेशन में पता चल जाएगा। ठीक है, तो इतना आप लोग समझ गए होंगे कि अगर आप अब दूसरे कंट्री से जैसे नेपाल में अगर 10th किए और बिहार में भारत में आके आप 12th किए, स्नातक किए, तो भी आपका क्या होगा, ये मान्य होगा। समझ गए। चलिए, तो इसमें आप लोग को जो भी दिक्कत होगा इस वीडियो में, अगर कोई भी प्रश्न आपके मन में होगा तो वो हमसे प्रश्न सीधा कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा। तो चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।